बाई चांस लैपटॉप का जो चार्जर था वो चार्जिंग थी, खत्म हो गई. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट. ठीक है, वहीं से जहाँ से हमने छोड़ा था. अब यहाँ पे मैं बोल रही थी ध्यान देने की बात है. क्या आप देख रहे हो ये जो 1 अक्टूबर वाली है 20 वाली, इसके मैंने 20 वाले की मेजरमेंट अलग करी. क्यों मेजरमेंट मैंने अलग करी? ये 1 साल की है, ये 1.5 साल की है. ठीक है, तो जो 1.5 साल वाली 1 साल वाली है ना, वो मुझे पड़ी कितने की थी? 4 लाख की खरीदी. आज उसकी वैल्यू लकीली 4,48,000 हो गया. क्या मुझे गेन हो गया? क्या डायरेक्टली आई एम गेटिंग द गेन? ठीक है, तो मैंने क्या किया? बायोलॉजिकल एसेट टू गेन दैट इज 48,000. बट व्हाट हैपेंड हियर, जो मेरी 1,28,000 वाली थी ना, वो वैल्यू कितनी रह गई? 121 ही रह गई. देख रहे हो आप? 128 वाली जगह वाली जो थी, मतलब जो 3 साल वाली काऊ थी जो 4 साल की होनी थी, उसकी वैल्यू पता कितनी रह गई? वो उसकी वैल्यू रह गई 121. क्यों 121 रह गई? क्योंकि उस पर लॉस हो गया ना, निकल गई थी वो, है ना, डेड हो गई. तो काइंड ऑफ मेरे को उस पे इतना पे क्या मिला? लॉस हो गया. अब कुड यू कंप्यूट दिस वैल्यू 128,80,000 माइनस 121,92,000? काइंडली कंप्यूट, क्योंकि मेरे को इसमें एक और चीज आपको बतानी है. कुड यू प्लीज कंप्यूट एंड टेल. इसमें जो 12880 है उसमें 4 लाख ऑलरेडी ऐड है. हाँ, मैं बोल रही हूँ, इन दोनों में आप प्लीज एक बड़ी डिफरेंस निकालिए सो दैट आई कैन टेल यू कि हमने यहाँ पे कौन सी वैल्यू डालनी है. वन 128,80,000 में से कितनी आई है वैल्यू? 688,000 आ रही है कुछ ऐसा. ठीक है, अब ऊपर देखिए आप, क्या हमने 688 में से 5,20,000 जो था हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया हुआ था? करा था कि नहीं करा था? ऑलरेडी वी डेड. ठीक है, तो हमें भी 5,20,000 भी कंसिडर करना है. काइंडली नोट दिस. अच्छा, उसमें से 6,88,000 में से 5,20,000 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग 168 बचेगा. रिमेनिंग 168 बच रहा है. 6,88,000 आ रहा था, माइनस किया 520, तो 168 लेफ्ट रहेगा ना. ओके, सो देयर मस्ट बी माई वन मिस्टेक. 1,30,00,000. एक बार फिर से माइनस. हाँ, 1,30,00,000 माइनस 5,20,000 माइनस 121,92,000. आपके पास आना ही 288 चाहिए. आपने ये 688 वाली फिगर गलत निकाल दी है. आप किसमें से माइनस करने के लिए कह रहे हो? 130 में से. हाँ जी, मतलब आप सिंपल क्या करो, 128,80 माइनस 121,92,000 में से माइनस करके दिखा दो. मैम उसी में से माइनस किया ना 120. ओके, आप ऐसा करो 1,30,00,000 उसमें से 5,20,000 माइनस कर दीजिए. आया 5,20,000, उसमें से 121 माइनस कर दीजिए. सॉरी, माय मिस्टेक. हमें इन दोनों को कंसिडर करना है. हमें ये 4 लाख तो कंसिडर करना ही नहीं है, क्योंकि ये 4 लाख इज ऑलरेडी कंसिडर्ड हेयर. माय मिस्टेक, सॉरी. सो 1,30,00,000 उसमें से 5,20,000 हमने माइनस कर दिया, जो हमने ऑलरेडी सेल कर दी हुई थी. ठीक है, और एंड में उसकी वैल्यू क्या बची? 121. वी गॉट द लॉस एज 288,000. वही मैं स्टार्टिंग में वही पूछ रही थी. ओके, सो सॉर्टेड नाउ. अब ना आपका ऑलरेडी ये हो चुका हुआ है. अगर आप ये सम भी देखोगे ना, 100 गॉड्स एन ऑक्शन, यहां पे बस एक चीज. हेलो, यस, हाँ हाँ आ जाओ, कोई बात नहीं. ओके बेटा. सो ये क्वेश्चन नंबर 3 में ना एक चीज इंपॉर्टेंट है. अभी तक आप क्या कर रहे थे? यू आर गिवन विद द वैल्यूज. अभी आपको ना गिवन विद द वैल्यूज नहीं है. इस वाले सम को करने के लिए ना आपको एक टाइमलाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. ठीक है, आपके पास 100 गॉड थी जिसका प्राइस क्या था? 1 लाख था. उसमें से 2% सेलिंग कॉस्ट है और 1,000 आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है. कुड यू प्लीज कैलकुलेट द वैल्यू फॉर मी? 1 लाख माइनस 2% माइनस 1,000, इट विल कम 97,000.
कितने का नुकसान हो गया मेरे को? जब मैंने पे करा ना तो मुझे 1 लाख पे करना पड़ा, 1000 एक पे करना पड़ा, 2000 एक पे करना पड़ा, मुझे तो टोटल कितने की पड़ी? 1 लाख, सॉरी 1 लाख 2% तो हमारी माइनस थी, प्लस 1000 मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, तो मुझे पड़ी 1 लाख 1000 की, 1000। हाँ है ना, क्योंकि 2% तो मेरा क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो मेरी एंट्री आ जाएगी बायोलॉजिकल लॉस टू बैंक। ठीक है, अब ना मैं हर एंट्री पे ना आपको एक चीज लिखवाना चाहती हूँ और आप प्लीज उस चीज को नोट करके चलना। मेरे पास कितनी काउज है? गोट्स है, 100 गोट्स है, 100 कुछ जिसकी वैल्यू कितनी है? जिसकी वैल्यू 97,000 है ना, क्योंकि मेरे लिए तो वैल्यू कितनी है ये मैटर करती है। कुड यू प्लीज नोट दिस, और ये नोट करके चलना, 100 गोट्स वैल्यू 97,000। ठीक है, इसको बोलते हैं इनिशियल मेजरमेंट। अब आएगी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। व्हाट हैपेंस? 31 मार्च 2 को अ मार्केट वैल्यू ऑफ द गोल्ड इंक्रीजेस टू 1,10,000। वाओ, मेरी जो गोल्ड्स थी जिसकी वैल्यू थी 97,000, अब वो 97,000 की नहीं रही, वो 1,10,000 की हो गई। क्या मैं 1,10,000 के साथ करूं या फिर पहले मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट कंसिडर करूं? क्योंकि हम तो क्या करेंगे, फेयर वैल्यू कंसिडर करके चलेंगे। सो 1,10,000 माइनस 2% माइनस 1,000 कितनी आई है? 10580 105,800 आ रही है उनकी। 1000 माइनस किया आपने, 1,10,000 में से 2% माइनस एंड देन 1,000, 106,800 आना चाहिए। 106,800 आपने वेरीफाई कर लिया ना? यू गॉट इट और नॉट? यस। ठीक है, 106,800। अब मैं कंपेयर करूंगी, क्या कंपेयर करूंगी? मेरी वैल्यू कितनी थी? 97,000। व्हाट आई गॉट? 106,800। डिफरेंस विल गो इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट होगा, डेबिट होगा? क्रेडिट होगा, क्यों? इनकम है। बायोलॉजिकल एसेट टू गेन कितना? ऑब्वियसली 9800। किस तरीके से आया? सिंपल लिख के चलोगे, 106,800 माइनस 97,000। मैंने यहाँ पे 97,000 इसीलिए लिखवा के चला था। ठीक है, क्लियर है? नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट पार्ट। अभी यहाँ पे एक चीज याद रखना, नाउ यू आर हैविंग 100 गोट्स। मैं बोल रही हूँ लिखना है तो मतलब लिखना है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 106,800। 106,800। नाउ कमिंग टूवर्ड्स, on 1st June what happened? X sold 18 goats for 20,000। 18 गोट्स उसने 20,000 की बेच दी, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी 150 की। तो मतलब क्या मुझे 20,000 पूरा मिला कि 150 माइनस करके मिला? 150 माइनस करके मिला, पर मेरे पास ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी है 2%, तो मतलब मैं 20,000 में से पहले 2% माइनस करूंगी, फिर 150 कंसिडर करूंगी। कंप्यूट द वैल्यू प्लीज। 20,000 माइनस 2% माइनस 150, 19,450। 19,450। Okay, so coming toward this part, क्या मेरे पास 19,450 आ गया? मेरा बायोलॉजिकल एसेट निकल गया, कॉस्ट टू सेल्स टू बायोलॉजिकल एसेट। अब आई एम लेफ्ट हेयर विद हाउ मच? I am left with 100 गोट्स थी, उसमें से 18 गोट्स तो गई, कितनी वैल्यू बची? 100 में से 18 गया तो 82 गोट्स। मेरे पास 82 गोट्स का बैलेंस पड़ा हुआ है। दूसरी चीज, जब मैंने इसे बेचा तो मेरे पास कितना आया? 20,000 का रेवेन्यू टू सेल्स। बैंक में पर मेरे पास कितना आई? 19,450। जो बाकी का एक्सपेंस है वो कितना आया? 550। दैट इज द सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। ठीक है, अब ध्यान रखना, मेरे पास वैल्यू कितनी थी? 106,800 फॉर हाउ मेनी गोट्स?
मैंने अभी बताया ना आपको वैल्यू कितनी है, पहले मेरी तरफ देखो प्लीज, फोकस ऑन है। वैल्यू कितनी है मैंने लास्ट एंट्री पे ही आपको बोला था, मैंने बोला था लिखना है तो लिखना है, मैंने बोला था ये वैल्यू है 106,800 की। हाउ मेनी गोट्स की? 100 गोट्स की। पर मैंने 18 गोट्स बेची तो वैल्यू कितनी आई ना कंप्यूट, 106,800 डिवाइडेड बाय 100 into 18। यू गॉट द वैल्यू, बाय वी डिवाइडेड बाय 100 कितनी? 19,224। बट मैंने कितने पे बेची? मैंने 19,450 पे बेची। प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ कितने का 226 आया? 226 रुपए। तो टेक्निकली आपकी पहली एंट्री ये बननी चाहिए, थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री ये बननी चाहिए, फिफ्थ एंट्री ये बननी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है। तो इसको अपने बुक पे ऐसे ही नोट करके चलना, ठीक है। अब अगेन आई एम टेलिंग यू, मेरे पास 10 गोट्स कितनी बची हैं? गोट्स का बैलेंस कितना है? गोट्स 82। बैलेंस कितना बचा? वैल्यू कितनी बची? मेरी लास्ट कैरिंग वैल्यू थी 106,800, जिसमें से मेरी 19,224 की वैल्यू चली गई, क्योंकि 18 की वैल्यू इतनी थी ना। देखो कितनी बचती है, 19,000 minus 19,775 106,800 अच्छा 106,600 106,800 minus 1950 87,350 80। एक मिनट मैं खुद कर रही हूँ। 224 मैंने शायद वैल्यू ज़्यादा ले ली। क्या आ रही है यहाँ पे? 106,800 19,224 87,576। मेरे को ये वैल्यू माइनस करके चलनी है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ये वैल्यू प्लीज नोट करके रखना अपने कहीं पे, ठीक है। अब व्हाट इज हैपनिंग, 15 सितंबर को फेयर वैल्यू रिमेनिंग गोट की है 82,820, पर मेरी फेयर वैल्यू कितनी थी? अभी हमने निकाली ना 87,576, है ना। और 42 गॉट स्लॉटर कर दी, और स्लॉटरिंग कॉस्ट कितनी है? 4,200। जब भी हम स्लॉटर कर देते हैं ना तो वो हमारी इन्वेंट्री बन जाती है। स्लॉटर मतलब उसको काट के अब हमने बेचेंगे, ठीक है। वो बकरी को काट के मीट बना के खाएंगे। खाती नहीं है, वैसे बोल रही हूँ। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ द गोट, अब हमने क्या कर दी? स्लॉटरिंग कॉस्ट। स्लॉटरिंग कॉस्ट इज 4,200। कितनी गॉट्स को स्लॉटर किया मैंने? काइंडली रीड द सम प्लीज। हाउ मेनी गॉट स्लॉटर्ड? 42 नहीं 42 गोट स्लॉटर्ड, और टोटल स्लॉटरिंग कॉस्ट कितनी है? 4,200, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, 42 आपके पास कितना गॉट्स का बैलेंस था? 82। उसमें से 42 गोट्स यू स्लॉटर्ड, हाउ मेनी गोट्स? 40 गोट्स लेफ्ट, ठीक है। आपके पास जो लास्ट कैरिंग अमाउंट थी ना, और टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द कार के, अच्छा कार केसेस भी हैं, चलो ये भी कर देते हैं, इसको बाद में करते हैं, पहले हम करते हैं। तो स्लॉटरिंग कॉस्ट आई, पहले तो स्लॉटरिंग कॉस्ट को मैंने क्या किया? टू बैंक पे कर दिया मैंने स्लॉटरिंग कॉस्ट 4,200, ठीक है। अब दिस 4,200 डन, हाउ मच वैल्यू आई लेफ्ट वॉज 8,7,576। या फिर आपकी लास्ट कैरिंग वैल्यू कितनी थी? क्योंकि अभी आप 31 मार्च पे नहीं पहुंचे, आप 30 सितंबर पे ही हो। वो जो हमने वैल्यू निकाली थी ना 106,800 वाली, उसको डिवाइड करो 100 के साथ, मल्टीप्लाई करो, कितनी गॉड स्लॉटर करी? 42, वैल्यू निकालिए। 44,856 आया ये कुछ? इतनी वैल्यू हमने कैरिंग वैल्यू, क्योंकि हमने स्लॉटरिंग पे निकाल दी, कैरिंग वैल्यू गोज आउट। ऐसे ही मैं लिख देना, जैसे मैं लिख रही हूँ ना कैरिंग वैल्यू गोइंग आउट, प्लीज राइट इट एज कैरिंग वैल्यू गोइंग आउट, ठीक है। क्लियर है? अब कार केसेस वाला कॉन्सेप्ट
48,300 की थी जिसमें 420 रुपीज एक्सपेंसेस लग रहे हैं. 48,300 माइनस 420 करिए. 47,880 आ रहा है. 47,880. तो इसमें डिफरेंस निकाल लोगे. दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, दैट इज लॉस. क्लियर? अब वो बोल रहे हैं कि लास्ट में 40 गोट्स बची हैं, जो हमने खुद वेरीफाई कर ली कि 40 गोट्स ही बची हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है 44,800 है. ठीक है, 44,800 है, जिसको सेलिंग कॉस्ट कर रहे हैं 400 पे. 44,800 में से तो पहले 400 निकाल दो. कितना बचा? 4,400. ये बचा 4,400 है ना. कितना बचा आपके पास? 4,400. पर मेरे को बताओ मेरी कॉस्ट कितनी थी? 106,800 डिवाइडेड बाय 100. 40 गोट्स की कॉस्ट कितनी है? बताओ कितनी है? 106,800 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 40. 42720 है. पर मेरी एट द एंड वैल्यू कितनी बन गई? 44400 बन गई. क्या मुझे गेन हुआ क्या प्रॉफिट? आई गॉट द गेन. कितना हुआ? 784 आना चाहिए. नहीं आया? नहीं. कितना आया है? 1680. ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2% की माइनस नहीं करी. शिट. सो वी डिड नॉट सब्ट्रैक्टेड द 2% ऑफ द ट्रांजैक्शन कॉस्ट. 44,800 का जो था ना, 44,800 का 2% भी करना था, फिर उसके बाद 400 माइनस करना था. तो यू विल गेट द आंसर. ठीक है, क्लियर हुआ? व्हाट यू हैव टू डू इज 106,800 डिवाइडेड बाय 100 40 गोट्स माइनस 44,800 माइनस 2% माइनस 400 करना. कितनी वैल्यू आती है? 43504. अब देखो कितनी वैल्यू आ रही है इनकी. मैम 4480 का 2% लेंगे ना? हाँ जी, हाँ जी, 44,800 का ही. 44,800 का. यस, ये लिखा हुआ है 44,800. हाँ, 44,800 का हुआ होना चाहिए. 44,800 माइनस 2% और माइनस 400. वी गॉट 43504. देन इज 106,800 divided by 100. 40 left. 42720. 43504. 784 आ तो गया. Okay, so we got as 784. Okay, I hope you are clear with this and we are done with this chapter. और कुछ भी नहीं है इसमें, सेम वही चीजें हैं जो हमने अभी तक कर ली. So we are done with the Ind AS 41-2. Today is 5th day of our class and we are finished with Ind AS. कौन सा किया था सबसे पहले? 108. उसके बाद 105. 113. Then 16, 40. 108, 113, 16, 38, 40, 105, 20, 124 and the 41. So we are done with so many and in 2.5 hours की average class रही है हमारी. So we are having a good speed and कल हम बाकी के Ind AS जो है वो complete करेंगे.